Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we will discuss rules of एक्टिव पैसिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रूल कहता है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ईच अदर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आई राइट अ लेटर। ठीक है, अब मेरे सामने ये सेंटेंस है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे सीधा पैसिव में चेंज करने से पहले मैं इसमें समझूंगी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई यानी कि लिखने का यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो एक्शन यहाँ पर यानी कि ये है हमारी वर्ब। ठीक है, अब इस एक्शन को करने वाला कौन है, आई हमारा सब्जेक्ट है और इसका इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली मैंने अपना सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब पहला रूल कहता है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले जाओ और ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पर ले आओ। तो अ लेटर हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और आई ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे करेंगे रूल में। पहले यहाँ पर मैं सब्जेक्ट चेंज करती हूँ, राम सिंगुलर है तो ऐसे लग जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले जाओ, राम। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। उसके बाद जो एक्टिव वर्ब होगी उसको पैसिव वर्ब में चेंज कर दो। राइट्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम जब उसकी पैसिव वर्ब हमने बनानी है तो फर्स्ट फॉर्म को इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, सो यहाँ राइट्स है तो अ लेटर सिंगुलर है तो इनमें से क्या आएगा, इज। अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, फिर एक प्रपोजिशन ऐड करेंगे बाय राम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर रख दिया, एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज कर दिया और बाय लगा दिया। ठीक है, अब एक्टिव वर्ब तो हमें दी होगी सेंटेंस में, उसकी पैसिव वर्ब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी मेन वर्ब होगी, पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल एंड बी इज यूज्ड अकॉर्डिंगली। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, अब यहाँ राइट था तो राइट की थर्ड फॉर्म मैंने यूज कर ली। ठीक है, और बी इज यूज्ड अकॉर्डिंगली, अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो बी की बेस फॉर्म लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अगर हमें सेकंड फॉर्म दी होती तो बी की सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज या वर्ड लग जाती और फिर थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हमें थर्ड फॉर्म तो यूज़ करनी ही है जो मेन वर्ब दी होगी। उसके बाद आता है हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया होगा, या फिर वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया होगा, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, इज, एम, आर, यहाँ पर वॉज वर है। ठीक है, फिर इस आईएनजी को हटाकर हम बी के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, बी अकॉर्डिंगली यूज होगा तो बी कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो इस आईएनजी को हटाकर हम बीइंग लगा देंगे, बी के साथ आईएनजी को एडजस्ट कर देंगे और थर्ड फॉर्म तो हमने लगानी है। रूल कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो चलनी ही है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगी। इसी तरह से पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी को हटाकर बीइंग लगा देंगे और फिर जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके परफेक्ट टेंस, हैज़,
हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट के परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट के परफेक्ट में। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अब हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब जो भी दी होगी उसको तो एज इट इज़ ही लेना है, हैज़ या हैव, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म भी हमें दी हुई है तो बी को अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैज़ हैव के बाद, बीन, ठीक है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट के परफेक्ट में हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। इतना हो गया। अब आ गया हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल या शैल, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही रहेगी, प्लस अब इसके डायरेक्ट बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि रूल कहता है कि विल शैल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पर बी को लगा देंगे प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स हैं उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो मॉडल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो भी वर्ब दी होगी वो उसकी मेन वर्ब। तो ये हो गए रूल्स कि किस तरह से हमने एक्टिव वर्ब को पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस में आएगी एक्टिव वर्ब और ये पैसिव वर्ब, ठीक है। यानी कि थर्ड फॉर्म हर जगह लग रही है, ठीक है। और बी को हमने यहाँ पर तो इज़-एम-आर लगा दिया और वॉज वर लगा दिया। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमने बी को कैसे एडजस्ट किया, आईएनजी वाले सेंटेंस यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने बी के साथ आईएनजी एडजस्ट कर दिया, बीइंग बना दिया, और परफेक्ट टेंस में बी की थर्ड फॉर्म लगा दी बीन, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट कर लो कि किस तरह से हमने फॉर्म की है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, प्रोनाउंस चेंज। अब हमने कर लिया कि वर्ब चेंज होती है किस तरह से, एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब में चेंज हो रही है। अब आते हैं प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखा था आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो इसको जब मैंने पैसिव में चेंज करना था तो अ लेटर को मैंने सब्जेक्ट बना देना था। अ लेटर इज फर्स्ट फॉर्म है, इज रिटन बाय, आई को किस में चेंज करूंगी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है बाय मी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, पहले सब्जेक्टिव केस और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, वो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। जैसे आई, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। आई जो है उसका सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन, आई और वी सेकंड पर्सन, यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो आई और वी को चेंज करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा बाय मी, ठीक है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। हिज ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, हिज पोजेसिव केस होता है, पोजेशन शो करता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इट रिमेन सेम, इट का इट ही रहेगा, और यू भी चेंज नहीं होता, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी सेम रहेगा। तो आपको लर्न क्या करना है, आई का मी, वी का आस, दे का देम, ही का हिम, हिज नहीं, हिज पोजेसिव केस होता है, शी का हर, इट रिमेन सेम और यू भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए कि किस तरह से हमने प्रोनाउंस चेंज करने हैं। अगर यहाँ पर ही होता, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढो हिम, ठीक है। अगर यहाँ शी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता हर।
अगर यहाँ पर दे होता, दे राइट, फिर राइट होगा बाय देम। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको प्रोनाउंस कर लर्न करना है। आई, मी, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट एंड यू रिमेन्स यू। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रिमेन्स द सेम। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होता, जो टेंस है वही टेंस रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से टाइप ऑफ सेंटेंस रिमेन्स द सेम। सेंटेंस जिस तरह का है वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव रहेगा। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे दे आर प्लेइंग, नेगेटिव बनाना था, दे आर नॉट प्लेइंग खो खो। ठीक है, ये हमारा क्या है सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। दिस इज अवर नेगेटिव सेंटेंस। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव ही रहेगा। इसे चेंज करते हैं, खो खो को सब्जेक्ट बना दो, खो खो। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, यहाँ पर नोट है। ठीक है, नोट लगाना ही लगाना है, नोट को गायब नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। आर प्लेइंग है तो क्या बताया था मैंने, अगर इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो क्या करेंगे, इज, एम, आर एज इट इज रहेगा, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा यूज। ठीक है, प्लस बी के साथ आईएनजी को एडजस्ट करेंगे, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म। तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या हो गई, इज, एम, आर, बीइंग और फिर प्लेड। खो खो सिंगुलर है तो इज। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय, दे को देम में। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। ठीक है, खो खो इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव हो तो जैसे हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या तुमने काम खत्म कर लिया है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। अब हैज, हैव, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो क्या वर्ब लगेगी, हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर द वर्क को हम आगे ले आएंगे। ठीक है, द वर्क, अब द वर्क के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। कहाँ लगेगा, द वर्क से पहले, क्योंकि इंटेरोगेटिव ही बनाना है। हैज द वर्क बीन, क्योंकि बीन ऐड करना है ना हमें। ठीक है, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय, यू को यू में ही चेंज करेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव में रहेगा, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो वो इंटेरोगेटिव में रहेगा। जिस टेंस में है, अगर प्रेजेंट में है बात तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन में। किस तरह से वर्ब्स चेंज हो रही हैं वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स। इसके बाद हमारे कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को भी चेंज करते हैं। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।